देखिए, सबसे पहले तो आप जितने भी चैनल वाले हैं वो सब सुबह सुबह यहाँ जाखड़ की धरा पे आए हैं, बहुत खुशी की बात है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं सुभाष बुगालिया, पास में ही मेरा गांव पड़ता है बुगाला, और जब मैं बजट सुना, यहाँ सुना कि भाई जाखड़ को एक ग्राम पंचायत से नगर पालिका बना दी गई, ये बहुत ही बड़ी बात है, ये छोटी बात को नहीं, क्योंकि नगर पालिका का और ग्राम पंचायत का जो बजट होता है उसमें कहीं 10 गुना का फर्क होता है। तो इसलिए नगर पालिका हाँ हो सकती है, यहाँ की जो लैंड लाइन है, लैंड एग्रीकल्चर जमीन है, उसकी वैल्यू बढ़ेगी और कुछ लॉस भी होगा। जो जैसे लोग पट्टा बनाएंगे तो उनकी 4 गुना पट्टाओं के पैसे लगेंगे, लेकिन उसमें फायदा भी होगा, बजट आएगा, रोडवेज चलेगी। नगर पालिका का तो एक अलग ही होता है, और कम से कम भी मैं आपको बताऊं कि 20 से और 30 के बीच में गांव के रोजगार भी लगेंगे, इसलिए ये भी फायदा हुआ है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं विधायक विक्रम सिंह को, जो सबसे बड़ी ये बहुत अच्छी पहल की। और दूसरी बात, मैं भजन लाल जी को आपके माध्यम से सीधा कहना चाहता हूं कि 1994 में जो नहर का मुद्दा था उसका एक समझौता हुआ था, मेरे हिसाब से अपना नरसिंह राव उस टाइम प्रधानमंत्री थे, श्री राम जी ओला उनकी मध्यस्थता कर रहे थे। तो हरियाणा और पंजाब, दुर्भाग्य से है कि हरियाणा और पंजाब होती हुई वो नहर आती थी। उस टाइम बजट रखा था 31,000 करोड़ रुपए का, तो लेकिन दुर्भाग्य से क्या कि कभी हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो कभी पंजाब में बीजेपी की सरकार बनेगी, राजस्थान में भी ऐसा हुआ। अब मौका है, मैं यहाँ के विधायक साहब को भी ये कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा मुद्दा हमारा जो है, आने वाले बच्चों का जो भविष्य, उज्जवल भविष्य है, वो पानी बगैर नहीं है, लेकिन उसको लाना चाहिए। उस टाइम ये शर्त रखी थी कि भाई पीने का पानी नहीं, आपको कृषि क्षेत्र में सींचने का पानी मिलेगा, लेकिन उस बजट को घटाकर आज 31 करोड़ के 1000 करोड़ को बजट को घटाकर 17,500 करोड़ रुपया कर दिया। ये दुर्भाग्य की बात है। इसलिए मैं विधायक साहब को कहना चाहता हूं कि विधानसभा में ये मुद्दा उठाए, पीने का पानी नहीं, आज हमें जरूरत है। आज हमारे नजदीक इंडस्ट्री एरिया लग रहा है, इंडस्ट्री एरिया में नुकसान नहीं है, लेकिन क्योंकि आम जनता को अगर रोजगार मिलेगा तो इंडस्ट्री एरिया होगा, वहां डेवलप होगा। लेकिन उसके साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं, किसान के विकास के साथ किसान का विनाश ना हो, ये बड़ी बात है। तो इसलिए विधायक साहब को विधानसभा में अपना मुद्दा उठाना चाहिए कि इस शेखावाटी को कम से कम सिंचाई का, नहर का पानी, क्योंकि इस टाइम राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, पंजाब में भी बीजेपी की सरकार है। इसलिए ऐसा नहीं हो जाए कि 5 साल के बाद में ये जो मुद्दा है ये खटाई में पड़ जाए। अगर कहीं कांग्रेस के आगे तो बजट से खुश है, हाँ, बजट से खुश, पानी आ जाए। हाँ, बजट से खुश है। दूसरी 2022 और 23 का जो ओलावृष्टि से नुकसान हुआ था, हमने यहाँ मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भी दिया था, जो किसानों को मुआवजा नहीं मिला वो मुआवजा भी मिलना चाहिए, किसान तभी संतुष्ट होंगे।